पितृदोष निवारण हेतु 10 कमाल के उपाय। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी मुनि अत्रि ऋषि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनियों ने पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितर पूर्ण तृप्त हो गए। पुराणों में भी पितृपक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई सारी पौराणिक और लोक कथाओं में भी इसका वर्णन है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। क्या आपको पता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है? श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी क्या कहानी है, यह भी जान लीजिए। हिंदू धर्म में पितर को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि विभिन्न लोकों में रहने वाले ये दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं, जिससे मनुष्य को धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि होती है। इस तरह से देखें तो पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का माध्यम है, जिससे प्रसन्न होकर पितर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। मान्यता है कि जब मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें वहां पर खाने के लिए भोजन की बजाय ढेर सारा स्वर्ण दिया गया। तब उन्होंने इंद्र देवता से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कर्ण को बताया कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने पितरों के निमित्त कभी भी भोजन दान, तर्पण आदि नहीं किया। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अंत में वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था? मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने मां से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है।
वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। पितृदोष का मतलब क्या होता है? पितृदोष मतलब पितरों के कारण उत्पन्न होने वाला दोष। जिस प्रकार का महत्व हिंदू धर्म में देवताओं को दिया गया है, उतना ही पितरों को भी दिया गया है। जिस प्रकार हम भगवान की नित्य पूजा करते हैं, वैसे पितरों की पूजा श्राद्ध हमसे हो नहीं पाता, इसलिए यह पितृदोष उत्पन्न होता है। पितृदोष के लक्षण क्या हैं? अगर किसी पूर्वज को अकाल या अनैसर्गिकता से मृत्यु आई हो, जैसे कि हत्या, आत्महत्या, हृदय का झटका, सर्पदंश या अपघात हो जाता है। अगर मृत्यु के बाद किसी भी कारणवश अंत्य संस्कार या अंत्यविधि अधूरा रह गया हो। अगर कोई 12 वर्षों से ज्यादा समय तक लापता हो। अगर घर में किसी भी व्यक्ति के सपनों में पूर्वज आकर किसी भी प्रकार की मांग कर रहे हो। अगर किसी को पूर्वज आसपास होने का आभास बार बार हो रहा हो। धार्मिक मान्यता है कि पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के रुष्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म न करने से, अंत्येष्टि कर्म आदि में हुई किसी त्रुटि के कारण भी हो सकता है। परिवार में विवाह योग्य संतान के विवाह में अनावश्यक रूप से देरी होना। घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होना। परिवार में बने बनाए काम अंतिम समय पर बिगड़ जाना। शादी होकर भी मतभेदों के कारण टूट जाना। कुंडली में पितृदोष होने से संतान प्राप्ति में समस्याएं उत्पन्न होती है। अगर संतान उत्पन्न होती भी है तो वह शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग होती है, या फिर पैदा होते ही मृत्यु हो जाती है। या संतान से सुख न मिल रहा हो और यह क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। घर में पैसे की बहुत कमी होना। कमाया हुआ पैसा गलत जगह खर्च हो जाना। हाथ में पैसा कितने भी प्रयत्नों के बाद भी ना रुकना। नौकरी या काम धंधे में भारी मात्रा में समस्या निर्माण होना। परिवार में बिना किसी बात के कई बार सदस्यों के बीच मनमुटाव बना रहना। घर में मौजूद सदस्य किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। पितृदोष होने से व्यक्ति को किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। मान प्रतिष्ठा में किसी न किसी तरह से हानि होती रहती है। मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है। धन संचय नहीं हो पा रहा है, कोई बड़ा खर्चा अचानक निकल आता है। घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी एक अजीब सा तनाव रहता है और मानसिक शांति नहीं मिल रही है। हर बार किसी परीक्षा में कुछ ही अंकों से बार बार असफल हो जाना। किसी भी काम में मन नहीं लगना। डॉक्टर के सारे परीक्षण के बाद भी बीमारी का पता न चलना, इलाज लेकर भी ठीक ना होना। सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है, ऐसे ही भावना निर्माण होना। घर में भारी मात्रा में झगड़े होना। घर में जायदाद के बंटवारे के कारण एकमत न होकर झगड़े होना। घर में कोई बहुत मात्रा में नशेड़ी हो जाना, खराब संगत में पड़ जाना। ये सभी लक्षण पितृदोष में आते हैं। अगर जन्म कुंडली के अनुसार सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र, राहु, केतु या शनि से पीड़ित हो तो पितृदोष निर्माण होता है। अगर कुंडली का प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, दशम स्थान पीड़ित हो तो भी पितृदोष निर्माण होता है। पितृदोष निवारण हेतु क्या करना चाहिए? कुंडली में पितृदोष होने से सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है।
इसके लिए एक तांबे के लोटे में जल, सिंदूर, अक्षत, लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके साथ ही ओम घृणी सूर्य आदित्य इस मंत्र को बोले। पितृपक्ष के दौरान रोजाना शाम के समय दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाएं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रतिदिन दोपहर के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल के जल में काले तिल, दूध, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। पितृदोष को शांत करने के लिए यह उपाय बहुत कारगर है। पितृपक्ष के दौरान रोज शाम को घर की दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाएं। ऐसा आप रोजाना भी कर सकते हैं। घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीरें लगाएं। प्रतिदिन उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। कहा जाता है कि इससे पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। साथ ही वर्ष की प्रत्येक एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या पर पितरों को जल तर्पण करें और ब्राह्मण को सीधा दे। श्राद्ध पक्ष में छतरी, चप्पल और कंबल का दान करें। श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर या गया तीर्थ स्थल जाकर भक्ति पूर्वक नारायण नागबलि यह विधि कराएं। इससे दुर्गति को प्राप्त हुए पूर्वजों को तथा अतृप्त पूर्वजों को सद्गति प्राप्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है और पूर्वजों के तथा आद्य ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर जी के आशीर्वाद से दोष दूर होकर मन इच्छित फल प्राप्त होता है। यह पूजा 3 दिन की होती है। इतना सब आप कर नहीं सकते तो आपके घर के नजदीक जो भी शिव मंदिर हो उसी शिव मंदिर के शिवलिंग पर काले तिल और कच्चा दूध मिला 1 लोटा जल शिवलिंग पर रोजाना अर्पित करें। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, गंगासागर आदि विभिन्न धार्मिक स्थानों पर स्नान करें। वट वृक्ष पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं। गाय, गली के कुत्तों को भोजन और दूध दें। गर्मियों में पक्षियों को दाना पानी रखें। अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि पर पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए उनके लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। मृत्यु तिथि या श्राद्ध पर पितरों को जल अर्पित करें। अपने हाथों से पीपल, बरगद, बेल, आंवला और अवदुंबर का पेड़ जरूर लगाएं। ब्राह्मणों को प्रतीकात्मक गोदान, गर्मी में पानी पिलाने के लिए कुएं खुदवाएं या राहगीरों को शीतल जल पिलाने से भी पितृदोष से छुटकारा मिलता है। इष्ट देवता यानी कुल देवता की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करें। मांस मदिरा से दूर रहे। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ प्रतिदिन करें और नवग्रह शांति पाठ भी करें। पितृदेवता प्रसन्न होते हैं।